हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 4.1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जिसमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। हम प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान लिखिए। पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y is equal to minus 2.5। इसको हम ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम कर सकते हैं समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर तो अब यहाँ से अगर हम समीकरण की तुलना करते हैं, 3x यहाँ पर 3x है, a की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 आ जाएगी। ऐसे by तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही अगर हम c की वैल्यू चेक करें तो यहाँ से मिल जाएगा c इज इक्वल टू माइनस का 2.5। इस तरह से इसका जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का जो रूप होता है, ये मिल जाता है हमें 3x प्लस 2y माइनस का 2.5 इज इक्वल टू 0। और ये बी सी की वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस का 2.5। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी तरह से इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 3y। अब इसको हम पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का इसको बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस रूट 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। इस तरह से समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर ध्यान देखिए ax से कंपेयर करें तो यहाँ a का गुणांक हमें 1 मिलेगा, इसलिए a की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे by यहाँ देखें तो करणी में माइनस करणी में 3y, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगा माइनस का करणी में 3। इसी तरह देखें c की वैल्यू मिल जाती है माइनस का 5। तो इस तरह से हमें a b c की वैल्यू मिल गई। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x इज इक्वल टू 2y, इसे भी हमें ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस का 2y। अब इसमें c का पार्ट नहीं दिया है तो हम यहाँ कर लेंगे प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे हम समीकरण की तुलना
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ देखेंगे एक्स एक्स कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी 1, ऐसे ही बी वाई, यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी -2, और सी की वैल्यू पे है तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ दो चर वाले समीकरण के रूप में एक्स और वाई दोनों होना चाहिए, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ केवल वाई दिया हुआ है। इसे हम दो चर वाले समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ दिया 2y इज इक्वल टू 3। अब इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में बनाने के लिए हमें यहाँ एक्स इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 3। इसे आगे लिख सकते हैं 0 एक्स प्लस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं यह दो चर के समीकरण के रूप में हो जाता है। यहाँ दो चर में एक एक्स है, दूसरा वाई। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3x इज इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ देख सकते हैं इसमें केवल x है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस का 5। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 0y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये भी दो चर के रूप में हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम मान लेते हैं कि माना एक फाउंटेन पेन की कीमत, एक फाउंटेन पेन कीमत ₹100 है। ₹100 है तथा एक बॉल पेन कीमत ₹Y है। अगर हम बात करें प्रश्नानुसार, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत की क्या है? आधी है
एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। तो यहाँ देखते हैं कि जो बॉल पेन की कीमत है वो y रुपए है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर, अब जो बॉल पेन की कीमत है वो फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। तो यहाँ फाउंटेन पेन की कीमत x रुपए है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे और इसमें से 5 को घटा देंगे। तो इस तरह से हो जाता है कि एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपए कम है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या फिर इसे एक समीकरण के रूप में अगर व्यक्त करेंगे तो हम 2 का गुणा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x माइनस का 10, तो मिल जाएगा x माइनस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे 2 चरों वाला रैखिक समीकरण मिल जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपकी और मदद कर सकें। धन्यवाद।